झंडा बोल के गया, अगर तब पंचायत किया तो कैसे बनाया हो, इसके वोट भी कौन ही काम। भिवानी में जो बीजेपी का 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक हो रही है, कौन कौन से नेता हैं और क्या चिंतन मंथन इसमें किया जाएगा? भिवानी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक जो है यहाँ हो रही है और 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें हमारे जो संगठन महामंत्री हैं वो होंगे, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी होंगे और केंद्र के नेता भी होंगे। और कल का जो कार्यक्रम है पूरे दिन का 10 बजे से लेकर देर शाम तक, उसमें सभी जितने केंद्र के मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी इस पार्टी के सदस्य हैं प्रमुख, वो सभी इसमें भाग लेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा इस बैठक? उद्देश्य तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले हुए हैं पिछले दिनों दिल्ली में हुई थी, उन फैसलों को नीचे तक कार्यकर्ता तक पहुंचाना। हमारे ये पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, फिर प्रदेश कार्यकारिणी, फिर जिला कार्यकारिणी, फिर आखिर करते करते बूथ स्तर तक हमें पहुंचना होता है। और ये फैसला हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि 2024 जो है चुनाव का वर्ष है, आने वाला जो है उसकी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में क्या क्या करना है, प्रदेश के संगठन को मजबूत करना है, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हमें पहुँचना है, पन्ना समिति हमें बनानी है, तो ये सारे काम हम करेंगे। सर, बात करें सरपंचों के काफी विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो आप वो सीएम से बात भी नहीं करेंगे, भिवानी में जब सीएम आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा? मैं तो सरपंच भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जो चीज़ किए जाते हैं जनता के भले के लिए फैसले किए जाते हैं, और आप जो है जो काम किए गए हैं उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आपकी दिक्कतों को दूर करेंगे। और आप सरपंच का भी यही है मकसद, चुने हुए प्रतिनिधियों का भी ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास के कार्य हों और जनता की सेवा हो। सर, बात करें तो बार बार जो भी रिपोर्ट आती है, पहले बेरोजगारी में और अब SBI की और जो सुरक्षा को लेकर एक रिपोर्ट आई है, हरियाणा जिसमें सबसे कम है, यानी असुरक्षित हो चुका है। ऐसा है, हरियाणा का बच्चा जानता है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है, किसान के हित में नीतियाँ सबसे अच्छी हैं, बेरोजगारी देश में सबसे कम है। और हमारी विपक्षी पार्टियों को एक भ्रम हो गया है कि कभी तो विदेश में अखबार में छपवा दें, कभी किसी टीवी पे कोई खबर छपवा दें, या किसी अपनी जो उनके अनुकूल कंपनी है उसमें आंकड़े छपवा दें। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम फैल नहीं रहा। आप बार बार देखते हैं कि जनता जो है कमल के निशान पर बटन दबा करके मोदी जी की नीतियों पर, भाजपा की नीतियों पर मोहर लगाती है। और विपक्ष के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि वो इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। सर, बात करें विपक्ष की काफी कमजोर दिखाई देता था, लेकिन अब संसद में हटाने का जो मामला है, सरकार को घेरे हुए, क्या मानते हैं कि सरकार पर हावी हो रहा है? क्योंकि PM जो मोदी हैं, अब ये विपक्ष वही चीज कर रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ कि हर 2 साल में कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी विदेश के अखबार में छपवा करके, किसी विदेशी कंपनी से कहलवा करके ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने, राहुल जी ने यात्रा की, एक मार्केटिंग कंपनी हायर करके इमेज बिल्डिंग का काम किया, लेकिन वहाँ पर जो कश्मीर में जाके कह दिया कि जिस धारा 370 को इतने सालों के बाद समाप्त किया था, कहता है पुरानी व्यवस्था बहाल करेंगे। हरियाणा का तो कोई भी घर इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सैनिकों को वहाँ पत्थर लगते थे, उग्रवादी वहाँ खुले घूमते थे, हर हफ्ते कोई बम ब्लास्ट होता था। ये कौन सी व्यवस्था वही बहाल करना चाहते हैं? तो ये इन चीज़ों को जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये कितना ही ड्रामा कर लें। इनको जब तक जनता के अंदर जा करके उनकी आने वाला अपने भविष्य का रोड मैप दिखाएं, पुराने जो गलत काम किए उनके लिए एक्सपा मांगे, तभी जनता इनको स्वीकार कर सकती है।